नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस जी मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, वो अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छे से मतलब कुछ बातें कहते थे। मतलब छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी सीख देने की वो कोशिश करते थे। वो अपने शिष्यों को एक कहानी इस तरीके से कहते थे कि एक राजा होता है और उसका एक पुत्र होता है। मतलब उसका एक जो उस राज्य का जो राजपुत्र होता है वह मतलब अच्छा नहीं होता, उसको ज़रा भी अपने कदर नहीं होती, वो किसी तरीके से मतलब जीवन जीता है। तब उस राजा को बहुत ही उसको बारे में उसको गुस्सा आता है और कहता है कि 4-5 दिन तुम ऐसे ही एक आम इंसान के जैसे जियोगे, किसी को नहीं बोलना है तुम्हें कि तुम राजपुत्र हो। और इसी तरीके से किसी एक छोटी सी कुटिया में उसको बोलते हैं कि तुम वहाँ पर ज़िंदगी जियो। तब उस राजपुत्र को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसके सारे जो अच्छे कपड़े वगैरह है वो राजा ले लेता है और एक सामान्य कपड़े देकर उसको देता है। और उस वक्त तो मतलब चप्पल वगैरह वो कोई पहनते नहीं थे, तो इसलिए वही जो राजपुत्र था वो चप्पल उसके पैर में नहीं होता और उसको आदत नहीं होती वैसे पहनने की। और बाद में उसके पैर में दोस्तों कांटे लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो एकदम परेशान हो जाता है और एक नगर में जब घूम रहा होता है तब उसको कुछ सेनापतियाँ वगैरह नगर से जाते हुए दिखते हैं। और उस नगर के सेनापति की जो रथ है वो अड़ाकर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे जूते दो, मुझे जूते दो। और वो नगर का सेनापति भी हंसकर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि तुम्हें ऐसे ही रहना होगा कुछ दिनों तक। वो बोलता है मुझे नहीं, तुम्हारे चप्पल दो। तो इतनी तक उन्होंने कहानी कही और उन्होंने यही कहा कि जो राजपुत्र की कहानी है सुनकर सच में हंसी आती है। यहाँ पर इतना बड़ा राज्य का ये भविष्य के राजा होगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चप्पल के लिए आज वो बोल रहा है कि मुझे दो, मुझे दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो है दोस्तों, हम सबसे यही कहते हैं कि हम अपने जीवन में इस माया में इतने अटक जाते हैं कि भविष्य में हम अपने आत्मा का विकास करें, हम मोक्ष पथ पर जाए। इतनी बड़ी हमारे आत्मा का कहीं ना कहीं अच्छा भविष्य कभी कभी भगवान लिखते हैं, लेकिन हम कैसे अटकते हैं फालतू की चीज़ों में, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरा ये काम हो जाए। और हम जीवन में कितना भी दोस्तों बड़ा दिल करे वगैरह कुछ भी करे, हमारे जीवन में आज ये मांगा, कुछ ना कुछ दिनों के बाद हमें भगवान के सामने कुछ मांगना ही पड़ता है। इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बन गई है। आज सब कुछ ठीक हुआ गया, लेकिन फिर भी ये ब्लड प्रेशर, बीपी या फिर डायबिटीज़ ऐसे मतलब बीमारियां सबको होती है। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर को हमें मतलब मैं सच बोलूँ तो ईश्वर के सामने बस मांगते बैठना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना दोस्तों। जो ज़िंदगी है किसी भी इंसान की, अगर हम खुद रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें तो उनकी भी सीधी सादी नहीं थी। उनको भी बहुत बड़ी बीमारी हुई और बाद में उस बीमारी में वो चले गए। तो इस तरीके से है, उनके भी सामने हमारे जैसे ही बहुत ज़्यादा दुख आए, हमसे भी बहुत ज़्यादा आए। खुद मतलब स्वामी विवेकानंद जी को भी बहुत बड़ी बड़ी 5 बीमारियाँ थी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्या लगता है कि हम ही दुखी है, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा दुखी थे। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में देखो किस तरीके से किया। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो बस 39 साल की उनको जीवन मिला और उसमें भी उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। उनके इतना बड़े हम समझो नहीं हुए, लेकिन उनके मतलब 1% थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भी हम निस्वार्थ भावना से कुछ करें, अच्छे विचार से करें। ऐसी जो बात है हमारी आत्मा के उद्धार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे ऐसी छोटी छोटी बातों की मांग करते बैठना, मतलब उस राजपुत्र के जैसे ही हम, वो है बहुत बड़ा लेकिन वो अटका है किसी छोटी सी चीज़ में। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों में नहीं अटकना। जो मेरे पास नहीं है मैं उसमें मतलब हव्यास नहीं रखता। जो शायद मेरा नहीं है मुझे नहीं मिलेगा, और जो मेरा है, जो ईश्वर को मुझे देना है, मैं मतलब जितना हो सके कोशिश करते रहूँगा, वो मुझे ईश्वर ज़रूर देगा। तो इस तरीके से भरोसा रहे कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन इस माया में अटकना नहीं है दोस्तों। इस माया में अगर हम अटके तो कैसे कितने जन्म हमारे वेस्टेज हो जाएंगे पता नहीं। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।